जय श्री राम मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है भ्रामक इतिहास भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ समर संघ फूंका था। आज जरूरत है भारत के गौरवशाली इतिहास को दबा रही मानसिकता के खिलाफ कुछ ऐसा ही करने और इतिहास, संस्कृति, साहित्य और विभिन्न विषयों अवधारणाओं में एक भारतीय विमर्श गढ़ने की। ये जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये एक पेपर में छपी हुई प्रतिलिपि है जो लेखक दिल्ली के विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर। राजनीति स्वतंत्रता के साथ साथ इतिहास, संस्कृति, भाषा की स्वाधीनता भी उतनी ही जरूरी थी। तो पश्चिमी चिंतन के इस वाक्य से बखूबी परिचित थे कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, अर्थात अपने राजनीतिक आधिपत्य को बनाए रखने के लिए विजेता अपनी दृष्टि पराधीनों पर थोपते हैं। शिक्षा इसका सबसे बड़ा माध्यम है। इसीलिए गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन सेवक के जुलाई 1938 के अंक में लिखा था, हमारी इस झूठी अभारतीय शिक्षा से लाखों लोगों का दिन दिन जो है इसके प्रमाण मैं रोज पा रहा हूँ। अपने अन्य पत्र हरिजन के 2 नवंबर 1947 के अंक में उन्होंने लिखा, हम राजनीति दृष्टि से तो स्वतंत्र हो गए परंतु पश्चिम के सूक्ष्म प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं। दुर्भाग्य है कि स्वाधीनता के साथ दशक से भी अधिक बीतने के बाद भी शिक्षा के भारतीय विमर्श इतिहास के संदर्भ में देखें तो भारतीय इतिहास का लेखन पहले अंग्रेजों के हित में और बाद में मार्क्सवादी दृष्टि से किया गया, जिसने भारतीय इतिहास को विकृत कर दिया। भारत के गौरवशाली अतीत और महान परंपराओं का या तो अनदेखी हुई या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। प्रख्यात इतिहासकार केपी जायसवाल के अनुसार भारत में लोकतंत्र की अवधारणा रोमन ग्रीक गणतंत्र प्रणाली से भी पुरानी है, लेकिन एनसीईआरटी पुस्तक में भारतीय लोकतंत्र पर रहस्यमय चुप्पी है। यह जरूर बताया गया है कि 2500 साल पहले यूनान के एथेंस में लोकतंत्र था। कुछ दशकों पहले तक वर्ष 1857 में हुए हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सिपाही विद्रोह कहा जाता था। जब वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा, तब भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय दृष्टि से इसे देखना शुरू किया। भारतीयों की मनोसांस्कृतिक एकता को तोड़ने के लिए पश्चिमी दृष्टि से लिखित इतिहास का एक अन्य खतरनाक षड्यंत्र था आर्यों को बाहर से आया बताना। हाल में हरियाणा के राखीगढ़ी की खुदाई में मिले नरकंकाल अवशेषों के डीएनए अध्ययन में हार्वर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अध्ययनताओं ने इस दावे को पूरी तरह खारिज। 6वीं व 7वीं की पुस्तकों में तुर्क, खिलजी, तुगलक, लोधी राजाओं के नाम पर स्वतंत्र अध्याय हैं, लेकिन मौर्य साम्राज्य अथवा भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल पर नहीं। इतिहास के अनेक गौरवशाली पात्रों को, विस्मृतियों को अंधेरे में डाल दिया गया है। दिल्ली को बसाने वाले अंगद पाल तोमर या सफाल्टन नायक राजा सुहेल देव की कोई चर्चा नहीं मिलती। अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ राजे रजवाड़े ही नहीं लड़े थे, पिछड़ी और दलित जाति जनजातियों के अनेक वीरों ने इसमें हिस्सा लिया था। कोली समाज की झलकारी बाई, पासी समाज की उदा देवी, गंगू बाबा अथवा जनजातीय योद्धा भीमा नायक को इतिहास में क्यों स्थान नहीं मिला? पिछड़ी जातियों के अनेक नायक क्यों भुला दिए गए? इसके पीछे एक और यह दृष्टि थी कि विभिन्न जातियों की एकता को सामने न रखा जाए। दूसरी ओर यह भी सच है कि कई बार इसमें तथाकथित सवर्ण जातियों का भी दम्भ था, जिन्होंने इन महान स्वाधीनता सेनानियों के योगदान को अनदेखा किया। सांस्कृतिक संदर्भों में देखें तो भक्ति की महान परंपरा को भी विकसित किया गया। जिस चार्ज पेजल का अनेक लोग बखान करते हैं, उसी ने पहली बार भक्ति को निर्गुण और सगुण धाराओं में बांट दिया था। जबकि तुलसी ने स्पष्ट कहा है कि सगुण नहीं, नहीं अगुण नहीं, ना ही कछु भेदा। उधर निर्गुणिया कहे जाने वाले कबीर सगुण रूप में राम को भजते हुए अपने ही आज भी आम जनता के लिए निर्गुण सगुण में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन भक्ति के अकादमिक विमर्श में हम प्रिय शरण को ही धो रहे हैं। इसी तरह से गणित विज्ञान के हमारे गौरवशाली इतिहास को भी गर्त में डाल दिया गया। अंक प्रणाली, दशमलव, भिन्नात्मक संख्या आदि गणितीय अवधारणाएं भारत में वैदिक काल से विद्यमान थी,
लेकिन अरब या यूरोप वालों ने इसे अपने नाम हथिया लिया। कुटिलता से छुपा लिए गए अथवा नकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत कपटपूर्ण सूक्ष्मताओं से भरे हुए सैकड़ों प्रसंग आपको एनसीईआरटी की इतिहास, समाज, साहित्य की पुस्तकों में मिल जाएंगे। देश प्रेम, गौरव और राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बढ़ावा देने के बजाय ये विभिन्न बच्चों में हीनता, विभेद, कुंठा जैसे भाव भरने का काम करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा का भारतीय विमर्श गढ़ा जाए। इतिहास, संस्कृति, अवधारणात्मक विमर्शों के संदर्भ में पश्चिमी प्रभाव या अंग्रेजियत भारत छोड़ो के नए नारे की आवश्यकता है। लेखक ने हमें बहुत अच्छे से ये चीज बताई है कि किस तरह से हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है। हम सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद ही हम किसी जाति में बंटते हैं, परंतु अंग्रेजों ने हमें कई सारी जातियों में बांटकर तोड़ने का काम ही किया है। भारत और इसका गौरवशाली इतिहास आज का नहीं, बहुत ही पुराना है। उसके बाद भी यहाँ के इतिहास के साथ कभी मुगलों ने तो कभी अंग्रेजों ने हमेशा छेड़छाड़ की। आजादी के बाद भी हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे बीच रखा गया। हमें वो बताया गया जो हमें जानना नहीं था, और हमें वो नहीं बताया गया जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था। इसीलिए मित्रों, ये जानकारी आप तक पहुंचाना मेरे लिए भी बहुत जरूरी था, ताकि आप लोग भी जान सके कि इतिहास में कितनी छेड़छाड़ हुई है। आने वाले समय में हमें कोशिश करनी चाहिए कि एनसीईआरटी की पुस्तकें हो या किसी भी पुस्तकों में अगर कोई गलत जानकारी छपी है तो हमें तुरंत उसकी कंप्लेन करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे सही इतिहास को पढ़ सके और भारत को एक नया भारत बनाने में हमारी युवा पीढ़ी आगे आ सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर मुझे बताइए जो मेरी कमियां हो मैं उन्हें दूर करूं। जय श्री राम मित्रों।